ये एक्चुअल केस है, इसका पूरा आर्टिकल न्यूज़ में है। दिल्ली राजनगर की बात है। एक आदमी जिसको एक टाइम पर गोद लिया गया था, मतलब पेरेंट्स बच्चा नहीं कर पा रहे थे तो इस लड़के को गोद लिया गया था। और एक दिन ये आदमी सीधा पुलिस वालों को फ़ोन करता है कि मेरे घर पे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं हुआ, बट मेरे घर पे कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। सेम टाइम में अपने रिश्तेदारों को भी फ़ोन करता है कि मेरे घर पे पता नहीं क्या हो गया, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। तो रिलेटिव जब इस बंदे के घर पे पहुंचते हैं तो वो वहाँ पर 3 लोगों को पाते हैं। पहले इस लड़के के पापा जो पैरालाइज थे, जिस बेड पे लेटे हुए थे, उस बेड पे उनकी बॉडी के साथ साथ पूरा खून भरा हुआ था। फिर ऊपर जाते हैं तो इस लड़के की जो मम्मी थी, उनकी मम्मी की सिर्फ एक स्किन जो होती है ना, बस एक ये चीज़ बची हुई थी, पूरी कटी हुई थी और रिलेटिव के सामने वो यूँ गिर गई। तीसरा जब वो ऊपर गए, वहाँ पर एक औरत थी जिसको कम से कम नहीं तो 40 या 42 बार स्टैब किया गया था, चाकू मारे गए थे। और उस टाइम पर वो आदमी, उसके साथ कोई चोरी हुई थी, उसे लूटा गया था, वो करोल बाग की किसी रोड पे पड़ा मिला था। ठीक है। अब रिलेटिव जो आए थे, 1-2 तो बेहोश हो गए हादसा देख के कि ये हमने देख क्या लिया। पुलिस वालों को बुलाया गया। अब जब पुलिस वाले वहाँ पे आए तो पता चला एक्चुअली में 3 लोग नहीं मारे गए हैं, 4 लोग मारे गए हैं। वो औरत जो थी वो प्रेग्नेंट थी, जिसको 42 चाकू मारे गए थे कि बेबी को भी। जी। चीज़ें चलती गई, इन्वेस्टिगेशन चलती गई कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने करा। तो वो देखते हैं कि जो पति था, वो पति बता रहा था कि मैं करोल बाग में मेरे साथ छीना झपटी हुई है, बाइक वाले आए थे। तो उसका एक जूता घर में कैसे पड़ा हुआ है? उसका एक जूता पड़ा हुआ है और दूसरा जूता वो पहन के आराम से उस लोकेशन पे घूम रहा है। तो शायद लगा कि जाते टाइम उससे छूट गया होगा, लेकिन बाइक पे गया है तो बाइक पे एक जूते का एहसास तो होगा, एक है या नहीं है। फिर इन्वेस्टिगेशन चलती रही। वहाँ पर आने के बाद जब उस आदमी को लाया गया तो उसने भाई सर पीटना शुरू कर दिया। वो तो देखेगा अगर अपने माँ बाप को इस हालत में तो रोएगा, चिल्लाएगा। उसने सर पीटना शुरू कर दिया अपना कि मेरी मम्मी, मेरे पापा, ये हो गया वो हो गया। वहाँ पे आके उसने स्टेटमेंट चेंज कर दी कि मेरे साथ वो चोरी चकारी नहीं हुई थी, मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस वालों को शक चला गया कि ये कोई कर्मकांडी इंसान है, इसने ही कुछ करा है। फिर जब उससे इंटरोगेशन हुई तो पता चला इस लड़के का कोई बाहर अफेयर चल रहा था। इस चक्कर में इसने अपने घर वालों को सबको एक ही रात में निपटा दिया। अब आएगी मज़े की बात, इसको तो होगी जेल। अब जो भी उस घर के आसपास रहते हैं, रात को उस घर में से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं जो शायद उस रात की होंगी। वहाँ पे कोई घर लेने को तैयार नहीं है। किसी ने ले लिया भूले भटके तो वो उतनी ही स्पीड से छोड़ता है जितनी जल्दी लेता है। रात को अपने आप दीवारों पे हाथों के निशान आते हैं जो बचने के लिए शायद वहाँ पे रगड़े गए होंगे। जब प्रॉपर्टी मैंने देखी थी, मैं देख के ही समझ गया था भाई यहाँ तो इतनी नेगेटिव वाइब्स है ना, इतनी नेगेटिव वाइब्स हैं कि बंदा यहाँ रुक नहीं सकता।